दुनिया में तकरीबन हर शख्स ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, वो जगह जहां जहाजों और तैयारों के गायब होने की कहानियां मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक और ऐसी जगह भी मौजूद है जहां समंदर के बीच पुरअसरार वाक़ियात ने लोगों को हैरान कर दिया। एक ऐसी जगह जहां खतरनाक लहरें, अचानक बदलता मौसम और समंदर के अंदर छुपी कुदरती ताकतें कई बार इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी पुरअसरार जगह की कहानी जिसे दुनिया डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से जानती है। जापान के करीब बहे प्रशांत में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसके बारे में कई सालों से हैरान कुन कहानियां मशहूर हैं। ये इलाका आम समंदर जैसा नजर आता है, लेकिन इसके नीचे छुपी कुदरती ताकतें इसे खतरनाक बना देती हैं। यहाँ समंदर की गहराइयों में आतिशफिशानी सरगर्मियां मौजूद हैं, जो कभी भी हालात को बदल सकती है। तेज लहरें, अचानक आने वाले तूफान और समंदर के बदलते हालात ने इस जगह को एक पुरअसरार मकाम बना दिया है। 1950 की दहाई में जापान ने इस इलाके के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने का फैसला किया। मकसद ये था कि समंदर के अंदर होने वाली सरगर्मियों का जायजा लिया जाए और इस इलाके के राजों को समझा जाए। इसी मकसद के लिए एक तहकीकी जहाज रवाना किया गया, जिसका नाम था कियोमारू नंबर 5। ये एक आम सफर नहीं था, क्योंकि ये जहाज एक ऐसे इलाके की तरफ जा रहा था जहां समंदर के अंदर कुदरती ताकतें लगातार सरगर्म थीं। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये सफर एक खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ है। साल 1952 में जापान का तहकीकी जहाज कियोमारू नंबर 5 एक खास मिशन के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का मकसद जापान के करीब मौजूद एक ज़ेरे समंदर आतिशफिशानी इलाके मियोजिन शो का जायजा लेना था। इस जहाज पर 31 अफराद सवार थे, जिनमें साइंसदान, अमला और तहकीक से वाबस्ता लोग शामिल थे। शुरू में ये सफर एक आम तहकीकी मिशन की तरह लग रहा था, लेकिन समंदर के हालात ने जल्द ही खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। कुछ वक्त बाद कियोमारू नंबर 5 से राब्ता खत्म हो गया। जहाज के साथ मौजूद लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ क्या हुआ। कई कोशिशों के बाद जब इस जहाज की तलाश की गई तो सूरत हाल ने सबको हैरान कर दिया। मालूम हुआ कि ये जहाज समंदर के अंदर होने वाली आतिशफिशानी सरगर्मियों का शिकार हो गया था। एक वाकया जिसने खौफ बढ़ा दिया। कियोमारू नंबर 5 के हादसे के बाद डेविल सी का नाम मजीद मशहूर हो गया। लोगों ने इस वाकये को इस इलाके की पुरअसरार कहानियों से जोड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ कुछ लोग इसे समंदर का राज समझते थे, जबकि साइंसदानों के मुताबिक इसके पीछे कुदरती वजहात मौजूद थी। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी था, आखिर क्यों इस इलाके में बार बार खतरनाक वाकयात पेश आते हैं? कियोमारू नंबर 5 के वाकये के बाद डेविल सी एक मशहूर पुरअसरार मकाम बन गया। कई लोगों ने दावा किया कि इस इलाके में सफर के दौरान अजीब हालात का सामना करना पड़ा। कभी मौसम अचानक खराब हो जाता, कभी समंदर की लहरें खतरनाक हो जाती और कभी ज़ेरे समंदर होने वाली सरगर्मियां मुश्किलात पैदा कर देती। यही वजह थी कि इस इलाके के बारे में लोगों में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ते गए। लेकिन क्या वाकई डेविल सी में कोई पुरअसरार ताकत मौजूद है? साइंसदानों के मुताबिक इसके पीछे कुदरती वजहात हो सकती है। जापान के करीब ये इलाका आतिशफिशानी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। समंदर के अंदर होने वाले धमाके, ज़ेरे आब आतिशफिशा, अचानक तूफान और तेज लहरें किसी भी जहाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार कुदरती हालात इतने शदीद होते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी मुश्किलात का शिकार हो सकता है। आज भी डेविल सी का नाम सुनकर लोगों के जहन में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या ये सिर्फ कुदरती खतरात की वजह से मशहूर हुआ, या फिर समंदर की गहराइयों में अभी भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता? हकीकत ये है कि समंदर आज भी हमारी दुनिया के सबसे कम दरियाफ्त किए गए हिस्सों में से एक है। डेविल सी हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी मुकम्मल तौर पर समझी नहीं गई। कुछ जगहें अपनी कहानियों, हादसों और कुदरती हालात की वजह से हमेशा इंसान के तजस्सुस को बढ़ रहे। शायद मुस्तकबल में साइंस इन राजों को मजीद बेहतर तरीके से समझ ले और शायद कुछ सवाल हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में छुपे रहे। अगर आपको ऐसी पुरअसरार और हकीकी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।